अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे कुरान क्लास का ये दूसरा दर्स रहेगा। पिछले दर्स में हमने जो चीज़ें सीखी थी मुख्तसर हम उसका रिवीजन कर लेंगे और आप लोगों से भी हम सवाल करेंगे। जो होमवर्क आपको दिया गया था आपने उसको कितनी तरीके से समझा है और याद किया है, ताकि फिर हमें अगला दर्स लेने के लिए आसानी हो जाएगी। तो पिछले दर्स में हमने सीखा था कुरान के जो अल्फाज हैं वो कितने हैं, एक पेज पर कितने आते हैं, एक पेज में कितनी लाइनें होती हैं, और हम जो पहला कोर्स कर रहे हैं उसमें कितने अल्फाज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। और फिर हमने कुरान कितना आसान है समझने के लिए उसके बारे में हमने सीखा समझा। और फिर हमने तावुज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इसका माना और मतलब हमें समझने की हमने कोशिश की। और एक छोटी सी गर्दान आपको दी गई थी, हुआ हुमा हुआ हुम अंता अंतुम अना नहन। तो इंशाल्लाह ये गर्दान आपको याद करनी थी, इसका तर्जुमा आपको याद करना था, और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का आपको तर्जुमा याद करना है। ठीक है, तो पहले हम रिवीजन ले लेंगे, आपसे सुन लेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे अपना दर्स इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। ठीक है, इस क्लास में हमने दो पैटर्न है। एक तो ये कि जो कुरान की आयतें दुआएं जो भी हम सीखेंगे उसका माना और तर्जुमा हम समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में थोड़ा सा ग्रामर भी हम हल्का फुल्का समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ग्रामर ही हमको तर्जुमे में समझने के लिए हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं यहाँ पर लिखता हूँ और उसका जो है आपको वर्ड टू वर्ड मुझे सिर्फ बताना है। पिछले क्लास में कौन कौन लोग थे मुझे एक बार बता दीजिए, ताकि मुझे सवाल पूछने में आसानी होगी। कौन कौन थे पिछली क्लास में? ठीक है, औज़ु का माना बताइए सिराज भाई आप। औज़ु मैं पनाह में आता हूँ ना, मैं पनाह में आता हूँ। मैं पनाह में आता हूँ। औज़ु का माना क्या है सही? मैं पनाह में आता हूँ। मिनश शैतान, मिनश शैतान, मिनश शैतान, शैतान से नहीं शैतान से, मिनश शैतान शैतान से। बिल्लाही अर्रजीम, माशाअल्लाह। ठीक है, अब पूरा तर्जुमा कौन बताएगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिरोज भाई। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से। माशाअल्लाह, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। ठीक है, ये हो गया पहला। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं? तावुज़, पनाह मांगना। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है, बिस्मी बिस्मी नाम से। ठीक है, बिस्मी नाम से। अल्लाह अल्लाह। अर रहमान, अर रहमान जो निहायत मेहरबान है, जो मेहरबान है, जो बहुत मेहरबान है। अर रहीम आप जो रहम करने वाला है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और रहीम है, बहुत रहीम है। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, या फिर अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है और बहुत रहम करने वाला है। ठीक है,
इसके बाद हमने जो सीखी थी वो क्या थी? गर्दान। क्या बोलते हैं उसको अरबी में? जिसको इंग्लिश में आमतौर पे हम टेबल बोलते हैं ना, अरबी में क्या बोलते हैं उसको, या उर्दू में क्या बोलेंगे उसको? गर्दान। ठीक है। और ये जो गर्दान थी ये जमीर की थी, प्रोनाउन की, जिसको हम बोलते हैं, है ना। हुआ, हुम, अब मैं यहाँ पे खड़े हो जाता हूँ, पहले मुझे ये गर्दान सबको सुनानी है पूरा। हाँ, एक छूट गया, राज भाई। हाँ, मान भाई। आप तर्जुमे के साथ बताएंगे। आप थे ना पिछली बार? हाँ हाँ। हुआ हुम क्या माने इसके? नहीं, बोलने दीजिए, बोलने। हुआ, हुआ, वो एक, हाँ वो एक, हुम वो सब। आप बताइए, अंता अंतुम, अंता। आपको अरबी भी बोलना है और साथ में उर्दू का तर्जुमा भी करना है। हाँ? अंता गलत, अंता, 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 तू, तू एक, अंता तू या आप, अंता आप या तू, अंतुम तुम सब, अंता अंतुम। बोलिए, अंता, अंता तू, तू या आप, अंता तू, अंतुम तुम सब। अंता सिंगल के लिए, अंतुम जमा के लिए। ठीक है। सिराज भी, अना नहनु बोलिए। मैं, अना मैं, नहनु हम। कभी भी आपको साथ में करना है। हुआ वो, हुम वो सब, अंता तू, अंतुम तुम सब, अना मैं, नहनु हम सब या हम। ठीक है। ये हमने भी कुछ बेसिक ग्रामर हमने देख लिया। ये जो ग्रामर है, ये जो ज़मीरें हैं, ये अलग आती हैं, ये किसी वर्ड में मिक्स होकर नहीं आती हैं। इसको बोलते हैं ज़मीरे मुनफसिला, डिटैच प्रोनाउन, जो हमने पढ़ा था। क्या बोलते हैं इसको? ज़मीरे मुनफसिला। इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको डिटैच्ड प्रोनाउन। एग्जाम्पल क्या है? हुआ मुस्लिमुन, क्या माना होगा इसका? बोलिए, हुआ मुस्लिमुन, वो मुस्लिम है। हुमुल मुस्लिमूना, वो मुसलमान हैं। अंता मुमिनुन, मुमिनुन तू मुसलमान है, सॉरी तू मोमिन है। अंतुमुल मुस्लिहूना, अंतुमुल मुस्लिहूना तुम सब नेक साले अमाल करने वाले, तुम सब सुलह करने वाले, तुम नेक अमाल करने वाले हो। अना रजुलुन, अना रजुलुन, अना, अना मैं, रजुलुन आदमी, आदमी क्या बोलते हैं? रजुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अरबी में? आदमी को रजुलुन बोलते हैं। औरत तो क्या बोलेंगे? इम्रातुन। क्या बोलेंगे? इम्रातुन। ठीक है। घर वाले जाके बोलेंगे अभी आप लोग, है ना, अंति इम्रातुन, है ना। ठीक है। तो अना रजुलुन, मैं आदमी हूं। अंता किसी और को बोलना है तो ठीक है। नहनु, नहनु मुस्लिमूना, हम मुसलमान हैं। नहनु मोमिनूना, हम सब मोमिन हैं। ठीक है। तो ये इसमें जो है, इस वर्ड में और इस लफ्ज में और इस लफ्ज में अलग अलग आई है ना, किसी के साथ मिली भी नहीं है। इसी का जो भाई है उसको हम अभी आगे गर्दान देख लेंगे। ठीक है। जो बहुत कॉमन आई है। ठीक है।
इसी से मिलती जुलती है। मैं इसी के बाजू में इंशाल्लाह वो गर्दन आपके सामने भी लिखूंगा। इसमें एक चीज जैसा कि मैं बताया था आपको, जो गर्दन होती है अरबी में आमतौर पे 14 अल्फाज की होती है। कितने अल्फाज की होती है? 14। लेकिन जो कॉमन है हमने वो 6 लिए हैं। ठीक है, इसमें एक हम और ऐड कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। जो इसके साथ में आती है वो है हिया। क्या है वो? हिया के माने भी वही वो है, लेकिन वो लड़की के लिए या वो औरत के लिए। हुआ किसके लिए होगा? लड़के के लिए या मर्द के लिए। ठीक है, हिया किसके लिए होगा? औरत के लिए। जब हुआ मुस्लिमुन है तो क्या आएगा? हिया मुस्लिमतुन। मोहन्नस के लिए अरबी में क्या होता है? गोलता आगे आखिर में ऐड कर देते हैं। मुस्लिम था, गोलता ऐड हो गई। मोमिनुन रहेगा तो मोमिनतुन। हिया मोमिनतुन, वो मोमिना है। हिया मुस्लिमतुन, वो मुसलमान औरत है। हिया सालिहतुन, वो नेक औरत है। हिया जमीलतुन, क्या माने इसके? वो खूबसूरत औरत है या खूबसूरत लड़की है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। मैंने आखिर में आपको बता दिया हिया, सिर्फ वाव की जगह क्या आ गया यहाँ पे? हिया आ गया। तो हिया मतलब वो लड़की के लिए। तो ये भी लफ्ज कॉमन आता है, इसलिए मैंने एक लफ्ज आपको और ऐड इसमें कर दिया। अब ये गर्दान के बाजू में हम एक दूसरी गर्दान इंशाल्लाह यहाँ पे लिख रहे हैं। ज़मीरे मुत्तसिला, क्या है ये? ज़मीरे ये अटैच्ड प्रोनाउन, ये मिलकर आते हैं। हा, हुम, का, कुम, ई, ना। तुमको समझ में नहीं आएगा, अब मैं लिखता हूं आगे। रब्बुहु, उसका रब। रब्बुहु, ये भी किसी मुजक्कर के लिए बोलना है, मतलब मेल के लिए बोलना है, मर्द के लिए बोलना है तो आएगा रब्बुहु, उसका रब। रब्बुहुम, उन सब का रब। ये सिंगल हो गया, ये जमा हो गया। उसका रब, हुम उन सब का रब। रब्बु का, आपका रब, तेरा रब। रब्बु का, तेरा रब। रब्बुकुम, आप सब करो। तुम सबका रब या आपका रब। ठीक है, आप सबका, तुम सबका, तुम्हारा रब। रब्बी, 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 रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मेरा रब। रब्बुना, हमारा रब। अब तुमको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। हा, हुम, का, कुम, ई, ना, ये अलग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा पीछे मतलब जो ये किसी लफ्ज के साथ मिलके आएगा, पीछे आएगा, पहले नहीं आएगा, पीछे आएगा और किसी लफ्ज के साथ में ही आएगा। ये इसलिए मैंने क्या कहा इसको,
अटैच है, अटैच है, ये अटैच प्रोनाउन है, ये मिलकर आएगा। मुत्तसिला है ये, पहले का मुनफसिला था वो अलग था, ये मिलकर है। अटैच्ड प्रोनाउन, इसको लिख लीजिए आप लोग, ये आपके सबक में भी है, मैं कौन सा पेज पे वो बता देता हूं, ठीक है। अभी आपकी किताब खुलिए, पेज नंबर 62, 62 नंबर का पेज। कोई एक फैन चालू कर दीजिए, बीच का या लास्ट का, कोई भी एक फैन, ताकि जस्ट हवा पास हो जाए, कोई भी एक फैन चालू कर दीजिए। पेज नंबर 62 सबने ओपन कर लिया। इसमें आगे गर्दान आपकी हु, हुम, का, की, का, को, इसमें थोड़ा सा वो ऊपर नीचे है, मैंने जैसा हुआ हम लिखा था वैसे ही मैंने, आप इसी तरीके से इसको याद रखेंगे थोड़ा सा आसानी रहेगी, ठीक है। तो रब्बुहु उसका रब, रब्बु का, सॉरी रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का तेरा रब या तुम्हारा रब, और रब्बुकुम तुम सब का रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हमारा रब या हम सब का रब। तो ये जो गर्दान है इसको हम ज़मीर मुत्तसिला कहते हैं। ये बहुत ज्यादा कुरान में आई है, 12,000 के अल्फाज, 12,000 इसके ताल्लुक से अल्फाज है, 12,000। ये गर्दान अगर आप याद कर लेंगे, इससे मिलते जुलते कई अल्फाज बनेंगे। रब्बू का, रब्बुना, रब्बी, रब्बी अल्लाह, है ना, रब्बुल आलमीन, कितने मिलते हैं आपको। और हर किसी ना किसी को हमें वो करना है, बताना है कि ये तुम्हारा, हमारा, मेरा, उसका, तब ये अल्फाज आपको लगेंगे ही लगेंगे। ये आपको सेंटेंस पूरा करने के लिए, कोई भी जुमला पूरा करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। आपको हर लाइन में कहीं ना कहीं ये अल्फाज मिलना ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अहम है, छोटे से है, समझने में आसान है, इसके लिए मैंने पहले इसको आपको बता दिया। और ये दोनों करीब करीब हैं, ये अलग है, ये मिलके आते हैं, जब भी आएंगे लफ्ज के आखिर में आएंगे, किसी भी लफ्ज को मिलकर ही आएंगे, इसको हमेशा ध्यान में रखिए। इसको थोड़ा सा हम एक मरतबा दोहरा लेते हैं, हम अल्फाज कहेंगे अरबी के, हमें तर्जुमा भी करेंगे, ठीक है ना। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब। आपको अरबी भी बोलना है और तर्जुमा भी करना है, ठीक है। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का तेरा रब, रब्बुकुम तुम्हारा रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हमारा रब, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बुकुम, रब्बी रब्बुना। अब हम दूसरा लफ्ज लेते हैं, क्या लेंगे हम, दूसरा लफ्ज, जैसे कि हम घर को क्या बोलते हैं अरबी में, बैत, बहुत आसान है ना, बैतुल्लाह अल्लाह का घर, बैत घर का। तो बैतुहु उसका घर, बैतुहु उसका घर, बैतुहुम उन सब का घर, बैतुका तेरा घर, बैतुका तेरा घर, बैतुकुम तुम सब का रब, बैती मेरा घर, बैती बैतुना हमारा घर, ठीक है। तो जो भी लफ्ज आएगा इसकी तरफ से गर्दान आ जाएगी, ठीक है। हमने बिल्लाही पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, औज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम। ये जो है ना, इसको हुर्फ़े जर बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। अब इस लफ्ज से भी हम गर्दान कर सकते हैं, जैसा कि मिन से अगर हम करेंगे, मिन हु, मिन के माने क्या है, से, मिन हु उससे, मिन हु मिन हुम उन सब से, उन सब से या उनसे, मिन का आपसे या तुझसे, मिनकुम आप सब से या तुमसे, मिन्नी मुझसे, मुझसे या मेरे से, ठीक है। मिन्ना हमसे या हम सब से, ठीक है। तो कोई भी लफ्ज अपने आप ये गर्दान ऐसे लगा सकते हैं, बिही, बुहुम, बिका, बुकुम, बी बिना, फीही
फीहिम, फीका, फीकुम, फी, फीना। फी के माने क्या होते हैं? में के, है ना। फी ही उसमें, फीकुम सॉरी फीहिम, फीहुम उन सब में, फीका तुझ में, फीकुम तुम सब में, फी मुझ में, फीना हम सब में। तो कोई भी लफ्ज के आगे आप इस तरीके का ये गर्दान लगा सकते हैं ताकि आपको समझने में बोलने में ये आसानी होगी। ठीक है, तो किसी आप हुर्फ जर को लगा दिए हमने यहाँ पे, हमने किसी इसम नाउन को लगा दिया, हमने बैत लगा दिया। तो किसी भी लफ्ज को लगा के आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझने में इंशाल्लाह धीरे धीरे आसानी होगी। ठीक है, अब इस गर्दान में किसी को कुछ कंफ्यूजन है, कुछ चीज नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिए, फिर इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। दो गर्दान हो गई है, एक अटैच, ये डिटैच। ये हुआ हुम, अंता अंतुम, अना नानू, सेम हा हुम, का कुम, ई ना। अब इसमें भी जैसा हमने हिया देखा था, अगर हाँ में करना है तो क्या आएगा? ये हाँ। अगर किसी लड़की के लिए बोलना है तो क्या आएगा? हाँ। समझने के लिए जैसा किसी सहाबी का नाम आता है हम क्या बोलते हैं? रज़ी अल्लाह अन्हु बोलते हैं, अल्लाह उनसे राजी हो। और किसी सहाबिया का नाम आएगा तो क्या कहते हैं? रज़ी अल्लाह अन्हा, रज़ी अल्लाह अन, हाँ सहाबी का आएगा तो अन हो, रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह उनसे राजी हो, रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह उनसे राजी। लेकिन ये मेल के लिए और वो फीमेल के लिए। रज़ी अल्लाह अन्हुम उन सब से, रज़ी अल्लाह अन्हुम अगर एक से ज्यादा सहाबी रहेंगे तो, दो से ज्यादा सहाबी रहेंगे तो उन सब से, अनहुमा उन दोनों से, उन दोनों से, अन्नी मुझसे, अन्ना हमसे। अरे हदीस में आप पढ़ते होंगे कभी भी, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अन आता ना, अन इब्ने अब्बास, है ना, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ऐसे आपको अन कई बार भी दिखता है हदीस में, जहां पे भी आप हदीस शुरू करेंगे तो। ठीक है, ये लफ्ज भी इंशाल्लाह आगे आएगा। तो जिस तरह हमने यहाँ पे हुआ का हिया हो गया था, यहाँ पे हाँ का क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, सिर्फ एक और अलीफ इसके आगे जज़म क्या हो गया? एक ऐड हो गया। अब अनहा, रब्बुहा उसका रब, उस एक औरत का रब, बैतुहा उस औरत का घर। ठीक है, तो ये मोहन्नस के लिए। तो हाँ हुम, का, कुम, ई, ना। इसमें भी 14 रहते हैं, लेकिन अभी हम अभी 6 + 1 एक हमने 7 अभी यहाँ पे सीखा है। कोई सवाल है तो बोलिए, तो फिर हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। सबने लिख लिया या तो फिर आपके मैंने पेज से बता दिया, पेज नंबर आपके 62 पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके आगे जो है इस बुक के अंदर अगर आप देखेंगे, इसका जो कोर्स शुरू हो रहा है, ये पेज नंबर 8 से इसका पहला सबक शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है? पेज नंबर 8, 8वां पेज से। ठीक है, ठीक है, उसका नंबर है 1A। क्या नाम दिया हुआ उसको? 1A। ठीक है, 1A लिखा हुआ है। ऐसे पूरे 20 सबक है। कितने सबक हैं? 20 सबक हैं। और उसका लास्ट पेज है इन सबक का, पेज नंबर 55, 55 नंबर का जो पेज है वो इसका लास्ट सबक है। 20A, 20A देखो उसका दिखेगा आपको। 55 और 56 पे जाके वो खत्म हो जाता है। 55 पे शुरू है वो चैप्टर और 56 पे जाके वो चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो ये है, ये जो चैप्टर है 1A से लेके 20A तक, इसमें आपको जो हम कुरान की आयतें सीखेंगे, दुआएं सीखेंगे, उसका तर्जुमा आपको यहाँ मिलेगा। अब 58 से जो है आपको ग्रामर शुरू हो जाएगा। 58 से क्या शुरू हो जाएगा? ग्रामर। अगेन उस चैप्टर का नाम है 1B। क्या नाम है उसका? देखो 1B, मतलब वो पार्ट A था, ये पार्ट बी हो गया। ठीक है, इसके भी ऐसे ही 20 चैप्टर्स मिलेंगे आपको, 1B से लेके 20B तक। कहां तक मिलेंगे? 1B से लेके 20B तक। 20B कहां पे खत्म हो रहा है? एक नहीं, ये 87, 88 पे खत्म हो रहा है। कितने खत्म हो रहा है? 87 से 88 पे। जाइए खोलिए पेज, पेज खोलिए सब, देखिए अच्छे से। ठीक है, ये सेकंड जो अपना पार्ट है बी वाला, उसके चैप्टर्स यहाँ खत्म हो रहे हैं। ठीक है, 20B के 87, 88 पेज पे खत्म हो रहे हैं। इसके बाद चालू हो रहा है आपका होमवर्क, वर्क बुक। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? वर्क बुक। ठीक है, यहाँ पर है आपके टेस्ट, यहाँ पर क्या है आपके टेस्ट है। जो भी आप सीख रहे हैं वहां पे सवाल किए गए हैं, इसके जवाब आपने लिखना है। सही जवाब लिखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि हम कितना अच्छे से इसको समझे हैं, याद किए हैं। तो अब आइए पेज नंबर 90 पे।
पेज नंबर 90 पे आ जाइए, 90 पे। ठीक है, इसमें आप देखिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिखा हुआ है, नीचे की जगह खाली छोड़ दी गई है। क्यों? ताकि आपको वहां पे अब आपको क्या करना है, तर्जुमा ट्रांसलेशन लिखना है। जो भी जबान में, उर्दू में लिखिए, पंजाबी में लिखिए, हिंदी में लिखिए, जो आपके लिए चाहिए आप उसमें लिखिए। ठीक है, उसी तरीके से कुछ सवाल भी किए गए हैं। मुसहफ में सफ़हात कितनी तादाद है, कितने सतर होते हैं, बेसिक जो चीज हमने सीखी थी, क्या है कोर्स का मकसद, क्या है, जो चीजें हमने सीखी वो आ गया। तो इसी तरीके से ये जो वर्कबुक है, अगेन ये वर्कबुक है 1A लिखा हुआ, क्या लिखा है 1A, मतलब हमने जो 1A का जो सबक सीखा था उसका ये वर्कबुक है, ये उसका ये टेस्ट है। ऐसे इसके कितने टेस्ट रहेंगे, वर्कबुक रहेंगे 20 रहेंगे, 20 रहेंगे, कितने रहेंगे 20 रहेंगे। इसी तरीके से जो ग्रामर हमने सीख रहे हैं, ये जो ग्रामर हमने सीखा है इसका भी वर्कबुक है, वो आइए आप पेज नंबर 111 से क्या हो रहा है, उसका होमवर्क चालू हो रहा है 1B से। ठीक है, 111 से 111 से क्या हो रहा है उसका, फिर क्या हो रहा है, वर्कबुक आपकी चालू हो रही है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे हुआ, फहुआ, वहुआ, वहुम, नहानु, इन सब के अल्फाज लिखे हुए, इसका आगे आपको तर्जुमा करना है। और फिर आगे सवाल भी है, मन अंता, मन के माने क्या है, कौन, मिन के माने क्या है, से, मन के माने कौन, मन अंता तू कौन है, मन अंतुम तुम कौन हो, मन अना मैं कौन हूं, है ना। तो ये जो है मैं आपको इसलिए बताया कि ये बुक में कैसा हमने सीखा, कैसे इसके होमवर्क है, कैसे इसके पार्ट्स है, ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। इसके 2 पार्ट हैं, ए और बी, उसके चैप्टर्स हैं और इसी के उसमें होमवर्क भी है। ठीक है, ये होमवर्क आपको करना है, बगैर देखे हुए आप करेंगे। अगर आप देखे करेंगे तो फायदा नहीं है, नुकसान आपका ही है, आपको ही जाएंगे। और कोशिश कीजिए इसको जब आप वर्कबुक लिखें तो पहले पेंसिल से लिखें। किससे लिखें? ताकि अगर गलत हो गया तो आप उसको बाद में दुरुस्त कर सकें, करेक्ट कर सकें। ठीक है, आपको इसमें कुछ नोट्स भी लिखना है, सबक के अंदर जब पढ़ाया जा रहा है आप लिख सकते हैं। ये आपकी बुक है, आप उसको जैसा चाहे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबक भी दिए गए हैं जो हम सीख रहे हैं, इसमें वर्कबुक भी जो हम सीख रहे हैं। इसके अलावा मैंने बता दिया आपको चार्ट्स हैं जो आपको घर पे लगा देना है, जिसमें इसके वर्ड्स मीनिंग है, जो दुआएं जो हम सीख रहे हैं वो सब चीजें। छोटी सी बुक भी है जो डिक्शनरी टाइप में आपके लिए हेल्प करेगी। ठीक है, अब हम आते हैं आज के हमारे सबक की तरफ। ठीक है, इसमें कोई शक है तो बता दीजिए, फिर हम इसको मेट के अगले इसमें हम जाएंगे इंशाल्लाह। सूरतुल फातिहा, इंशाल्लाह आज हम इस सूरह के बारे में समझने की हम कोशिश करेंगे। सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा के बारे में मुख्तसर हम समझ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह अपने चैप्टर पे हम इंशाल्लाह आ जाएंगे। सूरतुल फातिहा कुरान की सबसे पहली नंबर की सूरत है। ये किताब के एतबार से, नाजिल होने के एतबार से नहीं। ठीक है, ये किताब के नाजिल होने के से पहली सूरत है, और ये पहली सूरत है जो मुकम्मिल नाजिल हुई, पहली सूरत है। इनके कुरान के बहुत सारी सूरतें जो है उसके जो आयतें हैं वो थोड़े थोड़े आयत हैं। जैसे पहली जो सूरत के अल्फाज है सूरह अलग के हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो ये जो है सिर्फ 5 आयतें नाजिल हुई। कितनी हुई थी? सिर्फ 5 आयतें। पूरी सूरत नाजिल हुई क्या? नहीं हुई। ठीक है, तो कुछ कुछ छोटी छोटी सूरतें एक साथ पूरी नाजिल हुई हैं, कुछ कुछ बड़ी सूरतें भी एक साथ नाजिल हुई हैं। ठीक है, तो कौन सी बड़ी सूरत है जो पूरी एक साथ नाजिल हुई, ये अगले दर्स में आपको मुझे बताना है। कौन सी बड़ी सूरत है जो एक साथ में पूरी की पूरी उसकी आयतें नाजिल हुई हैं, ये आपको अगले दर्स में मुझे जवाब देना है, बगैर इंटरनेट के हेल्प के, बगैर यूट्यूब के हेल्प के। ठीक है, मतलब आपको किताबें पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो ये सूरह फातिहा पहली सूरत है जो मुकम्मिल एक साथ में नाजिल हुई। इसका नाम है अल फातिहा, और भी इसके नाम है। ठीक है, फातिहा के माने होते हैं खोलने वाली, चाबी बोलते हैं, चाबी को फातिहा बोलते हैं या मिफ्ताह बोलते हैं ना, खोलने वाली। इस सूरत की बहुत अहमियत है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े अहकामात हैं, इसमें दुआएं हैं, अल्लाह की बड़ाई है, बुजुर्गी है। इसको हर नमाज में हर रकात में हम पढ़ते हैं, इसके बगैर हमारी नमाज कबूल
नहीं होती। ये आपका पढ़ना जरूरी है। जिसने नमाज पढ़ी और उस रकात में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, उसकी नमाज नहीं होगी। सूरह फातिहा जो है इसको सलात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सलात मतलब दुआ है, ये नमाज है। मतलब जो आप दुआ करोगे अल्लाह ताला से कबूल करेगा। अल्लाह ताला फरमाया कि ये सूरह मेरे और मेरे दरमियान के दरमियान मेरे और मेरे बंदे के दरमियान डिवाइड होती है। जब कोई बंदा कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह कहता है बंदे ने मेरी हम्द की, मेरी तारीफ की। और रहमानिर रहीम जब कहता है तो बंदे ने मेरी सना की। मालिक यौमिद्दीन जब वो कहता है तो बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। फिर जब वो कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला कहता है अब ये और मेरे बंदे के दरमियान है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। फिर जब कहता बंदा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, तो फिर रब फरमाता है कि मेरे बंदे ने जो कुछ मांगा मैंने उसे दे दिया। अब इस सूरत में क्या है, क्या तर्जमा है, वो इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे पैगाम है, बहुत अहम सूरत है, इंपॉर्टेंट सूरत है। हर नमाज में हम पढ़ते हैं, इसमें दुआएं करते हैं और अल्लाह ताला हमारी दुआओं के जरिए कबूली फरमाता है। और जब ये सूरत पढ़ेंगे तो आखिर में हमें क्या कहना है? आमीन कहना है। आमीन का कितना फायदा है? आप फरमाते हैं जिसकी आमीन फरिश्तों के आमीन से मुआफ़क़त कर जाए, मिल जाए, तो उसके पिछले पूरे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो आमीन कहने के बहुत फजीलत है। सहाबे कराम इतने जोर से कहते थे कि मस्जिदें गूंज जाती थी। यहूदी जो हैं, यहूदी जो हैं कुछ चीजों से बहुत चिढ़ते थे, कुछ आदतों से चिढ़ते थे। 3 ऐसी आदतें हैं जिससे यहूदी बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। कि बता सकता है कौन सी आदतें? 3 आदतें। एक तो सलाम, सलाम, माशाल्लाह। दूसरा आमीन। तीसरा नहीं। जब छींक आती है तो बंदा क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। ये 3 चीजें जैसे यहूदी जो है बहुत चिढ़ते थे। देखिए मुसलमान जब मिलते हैं तो क्या कर रहे हैं? सलाम कर रहे हैं, एक दूसरे को दुआ दे रहे हैं, अल्लाह की सलामती हो। ठीक है, आमीन कहते हैं कि दुआ उनकी कबूल हो। क्योंकि उसके अंदर जो है यहूदियों के ऊपर क्या ये बताया गया कि यहूदी वो लोग थे जिनके ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ था, और उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? आमीन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी चाहिए कि बहुत अहम चीज है। इसमें दुआ है जो अल्लाह ताला हमारी कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, तब आते हैं हम इसकी आयतों के ऊपर। ठीक है, तो हमने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का माना तर्जुमा हमने समझ लिया है। अब आते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, इसका पहले हम तर्जुमा में स्क्रीन से लिखता हूं। अल्हम्दु तमाम किस्म की तारीफ। एक माना हम्द का शुक्र भी होता है। ठीक है, तामन माना तारीफ क्या है? ठीक है, तारीफ या तमाम किस्म की तारीफ, हर तरह की तारीफ। अल्हम्दु तारीफ, तमाम किस्म की तारीफ। लिल्लाही इसमें 2 है। ली के माने हैं लिए, ली के माने हैं लिए या के लिए, लिए या के लिए। अल्लाह, तो लिल्लाही अल्लाह के लिए, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। अल्हम्दु लिल्लाही तमाम किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए। लिए अल्लाह अल्लाह। अल्हम्दु लिल्लाही तमाम किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए। रब्बी जो रब है, रब है। रब के माने होते हैं पालने वाला। क्या माने होते हैं? पालने वाला।
पैदा करने वाला भी आता है, बहुत सारे माने आते हैं। मालिक के माने भी आते हैं, रब के कई माने आते हैं। परवरिश करने वाला, पालने वाला, तरबियत करने वाला, बढ़ाने वाला, ठीक है, बहुत सारे माने होते हैं। आमतौर पे रब को हम पालने वाला या परवरिश करने वाला बोलते हैं। आलमीन, आलम से आलमीन है। आलम एक दुनिया, एक जहान, आलमीन सारे जहां। तो अल्लाह ताला सारे जहानों का रब है। एक जहान का है क्या, इस दुनिया का, क्या सिर्फ सारे जहानों का रब है। तो क्या हो गया माना इसका, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन, जो सारे जहानों का रब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है। जैसा मैंने इससे पहले बताया था कि जो इस्म होता है, जो नाउन होता है, हा? उसका एक रूट वर्ड होता है, इसको हम अरबी में क्या करते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, मसदर या मादा। अब यहाँ पर इसका रूट वर्ड अल्हम्द जो आ रहा है वो है हम्द, हाँ मीम दाल, ठीक है। हम्द तारीफ, हम्द से क्या है, हम्माद है, हम्द से हमीद है, हम्द से अहमद है, हम्द से मोहम्मद है, हम्द से महमूद है, हम्द से हामिद है। सब इसी के अल्फाज के माने हैं। अब ये अल्फाज एक अगर आपने याद कर लिया, हम्द आपने याद रख लिया और हम्द के माने तारीफ आपने याद रख लिया, अब इससे जो अल्फाज बन रहे हैं ना, उसके माने भी इंशाल्लाह आगे हम ग्रामर की शक्ल में समझेंगे। अगर हम्द से मैं अगर बोलता हूं हामिद, इसके माने हो जाएंगे तारीफ करने वाला, तारीफ करने वाला। महमूद, जिसकी तारीफ की गई। हम्माद, बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला, जैसा अल्लामा बोलते हैं ना, अल्लाह बहुत ज्यादा इल्म वाला, हुफ्फाज बहुत ज्यादा याद करने वाला, है ना। हम्माद, हामिद, हम्माद, महमूद। इसी तरीके से और भी सीखे इंशाल्लाह इसके अंदर आएंगे। हमें मोहम्मद, उसके माने भी तारीफ किया गया इसकी, ठीक है। हम्द तारीफ, तो ऐसे अल्फाज और फिर इससे जुड़े हुए तमाम चीजें इंशाल्लाह हम समझने की हम इसमें कोशिश करेंगे। अभी हम देखते हैं अल्हम्द की माने क्या है, तमाम किस्म की तारीफ। ये लफ्ज कुरान में बहुत जगह आया है। आप आपकी किताब खोलेंगे, बुक खोलेंगे, तो इस बुक्स में लिखा हुआ है जहां जहां पर भी जो भी लफ्ज है, वहां पर वो लफ्ज कितनी मर्तबा कुरान में आया है उसका जिक्र आपको मिलेगा। पेज नंबर 11, आपको यहां पे दिखेगा अलहम्द के ऊपर लिखा हुआ है 43, 43 मर्तबा ये लफ्ज क्या कुरान में आया है। लिल्लाही के आगे लिखा हुआ है 149, ठीक है। इससे पहले देखो अल्लाह का लफ्ज आया था, तो मैंने बताया था कि ये 2500 मर्तबा है, लेकिन यहाँ पे लिल्लाही है और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 149 मर्तबा सिर्फ ये, तो क्या ये गलत है? फिर इससे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, वहां पे अल्लाह का लफ्ज आया ना, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, देखिए 2500 मर्तबा, पेज नंबर 9 पे। औज़ु बिल्लाह में जो बिल्ला है ना अल्लाह, यहाँ पे 2500 है, यहाँ पे लिल्ला में क्या लिखा हुआ है 149। तो ये 149 लिल्ला, लाम के साथ में जो अल्लाह है लिल्ला, ये 149 मर्तबा है, ठीक है। तो ये समझने की जरूरत है। फिर रब है वो 199 बार आया है, 199 है। फिर अल आलमीन है जो 73 मर्तबा आया है। तो हर लफ्ज के आगे जो है आप देखेंगे यहाँ पर वो कितनी मर्तबा वो लफ्ज आया है, वो उसके बारे में दिखा हुआ है, ठीक है। जैसे अलहम्द है, कुरान में एक जगह है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, तारीफ है उस रब की जिसने हमें इस चीज की हिदायत दी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा, सूरह कहफ की पहली आयत। तमाम तारीफ उस रब के लिए है जिसने अपने बंदे के ऊपर कुरान को नाजिल किया। तो ये बहुत ही दुआओं के अंदर मशहूर लफ्ज है अलहम्द, तारीफ का, जिसकी दुआ में हम शुरू करते हैं अल्लाह की तारीफ से। सूरह फातिहा की भी पहली आयत का पहला लफ्ज क्या है? अलहम्द है। तो तमाम किस्म की तारीफ तो बहुत कॉमन है, बहुत मर्तबा ये आया है, इसको अच्छे से याद कर लें, ये बार बार आते रहेगा इंशाल्लाह आगे।
लिल्लाही में तो ठीक है, लिल्लाही में क्या है, जो लाम है उसके माने मैंने बताया था आपको, ली के माने लिए या के लिए। जैसे ऐसे पहले हमने बिल्लाही कहा, अल्लाह से, लिल्लाही अल्लाह के लिए। मिन के माने भी क्या है, से है, और बी के माने भी क्या है, से है, और आन के माने भी क्या है, से है। तो आपको एक ही माने के अलग अलग अल्फाज कुरान अरबी में हैं और कुरान में भी है। जैसे हमने बिल लाही, मिनल लाही, अनिल्लाह तो आता नहीं आमतौर पे, जैसा मैं बताता कि अनबी हुरैरा हमने कहा है ना। तो इन सब के माने क्या हो गए हैं, से, अल्लाह से, अल्लाह से, अल्लाह से, सबके माने क्या है, से। अन के एक माने और भी आते हैं, जब अन आएगा तो हम उसके बारे में समझेंगे। तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि दो तीन अल्फाज के माना एक है, लेकिन कभी कभी एक लफ्ज के कई माने भी हैं, एक लफ्ज के कई माने भी हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं हुरूफ। क्या कहते हैं इनको, हुरूफ। ये हुरूफ जैसे मैं बताया आपको, उसको हुर्फे जर कहते हैं। क्या कहते हैं, हुर्फे जर। ये भी 17 है। कितने हैं, इंशाल्लाह हम इसमें से 8-10 सीखेंगे। कितने सीखेंगे, 8-10, जो बहुत ज्यादा कुरान में आए हैं, और उतना हमारे लिए इंशाल्लाह काफी भी रहेगा। और ये लफ्ज का माना हमेशा हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये हर लाइन में कहीं ना कहीं मिलेंगे। जैसे आउज़ बिल्लाह में बी आ गया, बिस्मिल्लाह में बी आ गया, मिनश शैतान में मीन आ गया, है ना। तो ये आपको बहुत जगह पे ये मिलेंगे, हर लाइन में, हर कहीं ना कहीं ये मिलते रहेंगे, तो इसका खास ध्यान रखना है। तो लिल्लाही में अल्लाह के लिए, रब का माना रब है, यह पालने वाला, पालनहार आप कर दीजिए। रब की जो वो है मसदर है, वो रब ही आएगा, रब का रब ही आएगा। रब से रब्बुना, रब्बी, रब्बुका, रब्बुहुम, रब्बी, ये सब चीजें उसी से बन गई है, ठीक है। अब आते हैं अल आलमीन पे। इस पे आते हैं आलमीन। आलमीन जमा है आलम की। आलम के माने है दुनिया, जहान, कायनात, ठीक है। तो अल्लाह ताला सारे जहानों का रब है। एक जहान का रब है क्या, नहीं है, सारे जहानों का रब है। तो इस आयत में हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहे हैं, तारीफ बयान कर रहे हैं अल्लाह की रुबूबियत को जाहिर करके कि अल्लाह हमारा रब है। और रब किसका है, सिर्फ हमारा अकेले का नहीं है, सारे जहानों का है, सारे जहानों को पालने वाला है। मतलब अल्लाह सिर्फ हमारा, हमें अकेले को रिस्क देने वाला नहीं, बल्कि सारे जहानों को रिस्क देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। इंसानों को भी, जिनों को भी, कीड़ों मकोड़ों को भी, चरिंद परिंद को भी, मछलियों को भी, जिनों को भी, फरिश्तों को भी, हर मखलूक को पालने वाली जात किसकी है, सिर्फ अल्लाह की है। तो अल्लाह की जात कितनी बड़ी होगी, सोचिए कितने बड़े अल्लाह ताला होंगे, कितनी अजीम कुदरत अल्लाह ताला की, कितने बड़ी अल्लाह ताला की वसात है। तो ऐसे रब की हम क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। और वो रब कौन है, अल्लाह है। कौन है वो, अल्लाह है, और वो सारे जहानों का रब है। जैसा आलमीन यहाँ पर आया है लफ्ज, वैसा क्या आया है आप सब के बारे में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर। तो आप में सिर्फ इंसानों के लिए रहमत थे क्या, नहीं, जिनों के लिए भी है, जानवरों के लिए भी है, कीड़े मकोड़ों के लिए भी है, सब के लिए आप क्या बना के गए, भेजे गए, रहमत बना के भेजे गए। तो इस तरीके से आलमीन के लफ्ज कुरान में आपको कई जगह पे मिलेंगे। तो आलम का जो है, आलमीन का जो रूट है वो क्या है, आलम ही है, ऐन अलीफ लाम मीम, ठीक है। ये आलम है। एक इससे मिलता जुलता है, वो है इल्म। क्या है, इल्म। इल्म के माने होता है नॉलेज, है ना, इल्म हासिल करना, नॉलेज हासिल करना, उसका अलग जगह। इल्म से आलिम, अल्लामा, आलमून, तालमून, यालमून, है ना, ये चीजें उससे निकल जाएंगी। लेकिन वो अलग रूट है उसका, उसका सिर्फ रूट आयन लाम मीम है, इल्म से आएगा वो, ठीक है, इल्म आलिमा से। और ये है आलम। दोनों में थोड़ा सा फर्क आ गया, यहाँ पे अलीफ आ गया, तो इसके माने हो गए दुनिया के, जहानों के, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दोबारा हम तर्जुमा करेंगे, अल्हम्दु तमाम किस्म की तारीफ, लिल्लाही अल्लाह के लिए, रब्बी जो रब है, जो पालने वाला है, आलमीन सारे जहानों का, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है, ये सारे जहानों का पालने वाला है, ठीक है। इसमें कोई सवाल, अगले लाइन पे आ जाएंगे।
अगली आयत है अर्रहमान निर्रहीम, जो बहुत मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के अंदर आ गया। वहां पर भी अर्रहमान निर्रहीम है, यहाँ पर भी अर्रहमान निर्रहीम है। एक चीज मैंने आपको ग्रामर की बताई थी पिछले सबक में, यहाँ पर भी वो चीज रिपीट हो रही है। जो हुर्फे जर होते हैं ना, इनके आगे बड़े से बड़ा भी आ जाए तो उसको कसरा कर देते हैं। क्या करते हैं? उसको जेर लगा देते हैं। उसको क्या कर देते हैं? उसके आगे जेर लगा देते हैं। जैसे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो बिस्मी में इस्म को भी क्या कर दिया? आखिर में जेर लगा दिया। अल्लाही को भी, अल्लाही को भी जेर लगा दिया। रहमानी को भी जेर, रहीमी को भी जेर। रहीमिया कंटिन्यू पढ़ेंगे तो जेर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी अलहम्दु आ गया, लिल्लाही रब्बिल, अब ये जमा हो गया बल्कि यहाँ पे जबर आ गया, तो अल्लाह को भी और रब को भी क्या आ गया? यहाँ पे जेर आ गई। तो ये खास है, ये ग्रामर आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे जैसे कि मिनश शैतानिर रजीमी, रजीमी है वो भी, वहां पे मिन आ गया था शैतान से पहले, इस तरीके से। तो ये जो आते हैं, इसके आगे जो लफ्ज आएगा उसको क्या करेंगे? वो जेर लगा देंगे, कसर लगा देंगे। ये चीजें थोड़ी ध्यान रखने की है। तो पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर है अर्रहमान निर्रहीम। तीसरी आयत क्या है? मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक उर्दू में भी हम मालिक बोलते हैं, है ना? उर्दू में भी मालिक। यौम दिन, इसकी जमा अय्याम। दीन, दीन के माने क्या है? जजा, और आसान उर्दू में बदला। और एक माना है दीन का, जो दीन के, जो हमारा दीन क्या है? इस्लाम है, मजहब, वे ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने का तरीका, वो भी क्या है? दीन है। ये भी दीन है। दोनों के पूरे अल्फाज सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। लेकिन कब उसका माना बदला आएगा, कब माना उसका दीन आएगा, वो जुमले के लिहाज से आप खुद समझ जाएंगे। जैसे हम यहां बोलते हैं मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक। यहाँ पे दिन का मालिक बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे दीन के माने क्या आएगा? बदला ही आएगा। ठीक है, दीन, और दीन के नीचे क्या है? जेर है। अगर इसको निकाल के जबर कर देंगे दैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके माने देते हैं कर्ज, डेबिट। ठीक है, थोड़े से फर्क से अल्फाज बदल जाते हैं, माने अरबी में बदल जाते हैं। समझने के लिए, और सूरह अन्नास में है आखिरी आयत, क्या है? मिनल जिन्नती, मिनल जिन्नती का माना क्या हो गया? जिन्नातों से, मिन से, जिन्नातों से। यहाँ पे भी मिनल जिन्नती के बाद क्या आ गया? जेर। जीम के नीचे क्या आ गया? जेर, तो क्या हो गया? जिन। जीम को मैंने क्या कर दिया? पेश लगा दिया, जुन्ना कर दिया। क्या कर दिया? अस्सौमु जुन्नतुन, हदीस है ना? अस्सौमु, क्या माने उसके? अस्सौम रोजा, जुन्नतुन ढाल है। रोजा क्या है? ढाल है ना? क्या हो गया? पूरा हुरूफ सेम है, सिर्फ जीम के नीचे जेर था, यहाँ पे जीम के ऊपर क्या आ गया? पेश आ गया। एक आता है जन्ना, क्या आता है? जन्ना, गुजर गया। जन्ना, जन्नत, इनके ऊपर रात गुजर गई, पास हो गई, है ना? तो जेर जबर पेश से माने क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। तो बहुत एहतियात से कुरान पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, पढ़ते वक्त ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ हरकत की तब्दीली बता दी। अब होती है आगे हुरूफ की अदायगी की। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, है ना? आलमीन में आयन है, आयन क्या है? वो आयन। हम आयन अच्छे से निकालते नहीं है, है ना? जैसे हम अरबी में बोलते हैं अल अलीम, क्या बोलते हैं? है ना? और अरबी का एक और लफ्ज है अल अलीम, ये भी क्या है? अरबी का ही लफ्ज है, अलीम है ना? अल अलीम के माने जानने वाला, और अलीम के माने है दर्दनाक, खौफनाक, डरावना, जहन्नम के लिए आता है।
उनके लिए जहन्नम का अजाब है, तो वहां पे अलीम का लफ्ज है। क्या है? अलीम। वहां पे अलीफ वाला अलीम है, यहाँ पे आयन वाला अलीम है। तो अब अगर आपने अलीम को अलीम पढ़ लिया तो क्या हो गया? माना बदल गया। तो इसलिए कुरान को जब हम पढ़ेंगे तो मखरज की अदायगी बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। अल अलीम और अल अलीम दोनों के माने अलग हो गए। समझ में आ गया आपको? तो ये बहुत ही अहम चीज है जब हम कुरान को पढ़ते हैं। तो मखरज सीखना इतना ही हमारे लिए जरूरी है, जितना हम कुरान को समझना जरूरी है उतना कुरान को मखरज से पढ़ना भी जरूरी है। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं। मालिकी यौमिद दीन। मालिक के माने मालिक, यौम के माने बताया दिन, उसकी जमा क्या है? अय्याम, बहुत ज्यादा दिन। तिलकल अय्याम नुदाबिलुहा, अल्लाह ताला कहते हैं बहुत सारे जमाने हैं या ये दिन है जिसे हम फेरते हैं। मौसम एक जैसे नहीं होते, सर्दी गर्मी बारिश आता है, कभी खुशी कभी गम के मौसम होते हैं, कभी खुशहाली कभी बदहाली के मौसम होते हैं, कभी तंदुरुस्ती कभी बीमारी के मौसम होते हैं, कभी जमाने की गर्दिशें होती हैं। ये तमाम फेर बदल, ये सब फेर बदल कौन करता है? अल्लाह ताला करते हैं। ठीक है, तो यौम का लफ्ज कुरान में बहुत जगह आया है, मालिक का लफ्ज भी आया है और अद्दीन का लफ्ज भी आया है। ठीक है, तो मालिक के माने तो मालिक है, एक और माने क्या है? इसके माने बादशाह के, है ना, हुक्मरान के, जिसका हुक्म चलेगा, जिसकी बादशाहत होगी, जो मालिक होगा। यौम दिन है। यौम का एक माना क्या होता है? जमाना भी होता है। क्या होता है? जमाना, मतलब एक टाइम ऑफ पीरियड, मतलब एक लंबा अरसा है, को भी क्या बोलते हैं? जमाना बोलते हैं। कभी कभी हदीस में जब लफ्ज आता है तो कभी कभी वो दिन के बजाय जमाने का भी माना आता है। क्या आता है? वो जमाने का भी माना आता है आमतौर पर, लेकिन दिन होता है। कभी कभार मौका महल के लिहाज से फिर हम वहां पे जमाने का माना लिखिए। ठीक है, और दीन के मैंने बताया था आपको दो माने निकलते हैं, एक तो बदले का दिन, बदला या जजा, और एक है दीन, मतलब जो हमारा मजहब है, जो हमारा वे ऑफ लाइफ है, जो हमारा तरीका है, जिसके जरिए हम, जो हमारी शरीयत है ना, जिसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? इन्नद्दीना इंदल्लाहि इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो कौन सा है? इस्लाम है। अल्लाह के नजदीक जो पसंदीदा दीन है, सच्चा दीन है, सही दीन है, और सबसे इंपॉर्टेंट काबिल कबूल जो दीन है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई दीन अल्लाह ताला को काबिल कबूल नहीं है। इस्लाम के अलावा जो भी तरीका होगा वो गलत होगा। अगर हम उस तरीके पर जिंदगी गुजारेंगे तो हम नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो दीन है उसका माना है दीन, हमारा जिंदगी गुजारने का तरीका, मजहब, शरीयत, मिनहाज, इसके माने यहाँ पर ये निकलेंगे। ठीक है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। यौम का एक और हम आयत देते हैं कुरान की, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, अल यौम आज के दिन, अकमलतु मैंने तकमील कर दिया, मुकम्मल कर दिया, दीनुकुम, फिर आया यहाँ पे दीन आया, दीनुकुम तुम्हारा दीन आया ना, कुम आ गया, दीनी, दीनुना, दीनी आ गया, दीनुहु, दीनुहु उसका दिन, दीनुहुम उन सब का दिन, दीनु का आपका दिन, दीनुकुम सबका, दीनी दीना हमारा। ठीक है, तो इसलिए वो गर्दान बहुत अहम है, आपको हर जगह ये काम में आएगी। ठीक है, तो मालिकी यौमिद्दीन, रोजे जजा का, क़यामत के दिन का अल्लाह ताला क्या है? मालिक है। तो ये हमेशा हमें याद रखना है जब हम इस आयत को पढ़ रहे हैं कि आखिरत के दिन सिर्फ अल्लाह की अकेले की बादशाहत होगी। इस दुनिया में भी उसी की बादशाहत है, लेकिन यहाँ पे थोड़े वक्त के लिए लोगों को कुछ इख्तियारात, कुछ पोजीशन दे दी गई है, जिसके लिए वो अपने आप को मालिक, बादशाह या हुक्मरान समझते हैं। असल मालिक तो अल्लाह ताला है, लेकिन आखिरत में तो वो कुछ भी नहीं होगा। उस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला अकेला मालिक होगा। और हमारी पूरी जिंदगी जो है, हमारे तमाम आमाल जो है, उसका जो डिपेंड है वो हम सब करते हैं किसके लिए? आखिरत के लिए करते हैं। हम आखिरत के लिए काम करते हैं। हम जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, जो कुछ भी हम इस दुनिया में कर रहे हैं, वो आखिरत में हमारे साथ अच्छा सलूक हो, अच्छा मामला हो, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, उसके लिए कर रहे हैं। इस दुनिया के लिए हम करते हैं क्या? नहीं करते हैं, आखिरत के लिए करते हैं। ये हमेशा याद रखना चाहिए। इस आयत में यही पैगाम है कि अल्लाह ताला आखिरत के दिन का मालिक है, तो हमें आखिरत की ही तैयारी करना है। हमारे पूरे शेड्यूल्स, हमारे पूरे कामों की तरतीब, हमारी प्रायोरिटी आखिरत के हिसाब से होती रहेगी, दुनिया के हिसाब से नहीं, आखिरत के हिसाब से नहीं चाहिए। दुनिया में तो रहना है, लेकिन प्रायोरिटी, जरूरत, टारगेट, हदफ वो आखिरत के दिन का होगा। ठीक है,
तो मालिकी यौमिद्दीन आखिरत के दिन का मालिक है। ठीक है, कितना टाइम हो गया? ठीक है, तो और 3 आयतें आगे लेनी है, ये यहाँ पे रुकना है, अगले इसमें लेने का ना, ज्यादा हो जाएगा ना इसके लिए। ठीक है, तो हमने आज 3 आयतें ली। क्या ली हमने? 3 आयतें ली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का सारे जहानों का रब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है। अर्रहमानिर रहीम, जो निहायत रहम करने वाला, बहुत रहीम है, रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, रोजे जजा का, आखिरत के दिन का मालिक है। ठीक है, तो ये हमने 3 आयतें देखी और हमने गर्दान देखी, हु, हुम की और का, कुम की, ई और ना की, जो हुआ हुम के बराबर ही गर्दान है। तो ये गर्दान और ये 3 आयतों का तर्जुमा हमें यहाँ पे समझने की हमने कोशिश की है। अब जब ये बुक पढ़ेंगे ना, इसमें आपको, इस बुक में सिर्फ तर्जुमा लिखा हुआ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको कुरान से और लगाव जुड़ेगा। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट की शक्ल में इन्होंने बातें यहाँ पे बताई हैं। जैसा कि जो हमने आज सीखा है उसको अगर आप खोलेंगे पेज नंबर 11 में, खोलिए आप। जैसे कि इसमें इन्होंने लिखा है आदत नंबर 5, हम जब पढ़ रहे हैं तो उसमें हम वो कुछ चाह रहे हैं कि हमारी कुछ हैबिट्स भी डेवलप हो। क्या लिखा है? अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए खाते पीते वक्त, आते जाते, सोते उठते और दिन में मुख्तलिफ। ये अल्लाह ताला की तारीफ हमें करना है, अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला सारे जहानों का रब है, उसने हमें पैदा किया, हमें अकल दी है, फहम दी है, इल्म दिया है, माल दिया है, रिस्क दिया है, तो उसका जितना शुक्र अदा करेंगे उतना हमारे लिए कम है। तो हर हाल में हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। ऐसे और बहुत सारे जो हैं पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। तो तर्जुमे के अलावा भी और चीजें हैं, जितनी बातें आप इसमें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपके लिए फायदा है। तो ये चीजें सिर्फ हमें ये इसलिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं ताकि आपका कुरान से लगाव जुड़े। और सबसे अहम ये है कि कुरान में क्या मैसेज है, क्या पैगाम अल्लाह ताला देना चाहता है। हम ये क्यों सीख रहे हैं? ताकि हम कुरान को समझें और समझने के बाद उसके मुताबिक अमल करें, फिर उसके आगे उसकी हम दावत और तबलीग करें और इसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। ठीक है, तो ये बहुत अहम है कि कुरान को हमें सीखना है, समझना है और उसके मुताबिक अमल करना है। तो लिहाजा ये कोर्स, ये जो बुक इसीलिए आपको दी गई है ताकि आप इसको पढ़ें भी, आप इसका रिवीजन करें, मुज़ाकरा करें और आगे जो होमवर्क दिया हुआ है समझने के बाद उसको बिगड़ दे के आप लिखें भी। ठीक है, आज के क्लास के ताल्लुक से कोई अगर सवाल है तो पूछ लीजिए। जी जी हाँ, सेम है। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था, रहम आया था उनका रूट वर्ड, रा, हा और मीम। जो ये है पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं शुरू अल्लाह के नाम से। जी, शुरू किसका मीनिंग आता है? उसका लफ्जी माना तो है अल्लाह के नाम से, लेकिन अब हम कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो इसके लिए जो लफ्ज आता है बिस्मिल्लाह में, उसमें हम एक ऐड कर देते हैं अल्लाह के नाम से शुरू। कोई भी काम की शुरुआत के लिए हम क्या करते हैं कि अल्लाह का नाम लेके शुरू करने के लिए, तो उसके लिए वो तर्जुमे में शुरू क्या कर दिया गया है? एक ऐड कर दिया गया है। हालांकि वर्ड टू वर्ड अगर ट्रांसलेशन देखेंगे तो उसके अंदर शुरू नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा कि आपको अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्द के माने तारीफ के हैं, लेकिन मैंने क्या कहा? तमाम तारीफें, तमाम किस्म की तारीफें हैं, हालांकि तमाम उसमें है क्या? नहीं है। तो ये जो मुफस्सिरीन ने या उलमाए कराम ने या तर्जुमा करने वालों ने उस मजमून को, उस जुमले को, कुरान की जामियत को, अरबी के जामियत को देखते हुए कुछ चीजें उन्होंने शुरू की हैं ताकि हमारे समझने के लिए, दुआ करने के लिए चीजें हमारे आसानी हो। और कोई सवाल? अच्छा, पिछले दर्स में आप लोग दोनों नहीं थे ना, इसलिए आप लोगों को कोई फर्क, कोई बात नहीं, समझा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अर रहमान और अर रहीम ये दोनों भी अल्लाह ताला की सिफात हैं। अल्लाह ताला की कितनी सिफात है? 99। और अल्लाह ताला की अस्मा और सिफात की खास बात यह है कि इसके जरिए हम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। उसकी दलील क्या है? वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, है ना। अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम है, उसके जरिए आप दुआ कीजिए। ठीक है, तो उसमें से एक उसकी सिफत है अर रहमान अर रहीम।
एक और सिफात के ताल्लुक से क्या है, तौहीद की जो 3 किस्में हैं उसमें से एक किस्म क्या है, तौहीद अस्मा व सिफात, जहां पे हमें अल्लाह ताला की उलूहियत, अल्लाह ताला का हमें रब मानना है, अल्लाह ताला को अपना माबूद मानना है, अल्लाह ताला को अपना रब मानना है। वैसे अल्लाह ताला की अस्मा व सिफात के ऊपर भी हमारा ईमान होना चाहिए, उसके ऊपर भी तौहीद होनी चाहिए कि अल्लाह ताला की सिफात की वजह किसी और की सिफत नहीं है। तो अर रहमान के माने है बहुत रहम करने वाला। इसको मैं मिटा दूं या ठीक है, यहां लिख देंगे। ये हमने देखा था रहमान, ये आता है जोश के साथ में, जज्बे के साथ में। इसका अरबी में आता है गजबान, गुस्सा। जब इंसान को गुस्सा आता है तो बहुत गुस्सा आता है। अतशान, प्यासा, जब प्यास लगती है तो बहुत ज्यादा प्यास लगती है आपको। तो बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा प्यास, बहुत ज्यादा जोश। वैसा रहमत के अंदर भी अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा जोश है। ये जोश मारने वाली रहमत है, बहुत ज्यादा रहमत अल्लाह ताला की है, बहुत कसीर तादाद में अल्लाह ताला की रहमत है, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला रहम करने वाला है। और साथ में रहीम की सिफत इसमें अल्लाह ताला ने कह दी यहाँ पे डाली है। उसके माने है निहायत रहम करने वाला। ठीक है, तो रहीम की जो सिफत है उसके माने होते हैं कंटिन्यू रहम करने वाला। कंटिन्यू जो सिफत उसके अंदर रहेगी, मुसलसिल जो सिफत उसके अंदर रहेगी। जैसा इसका आता है रहीम का, मैंने मिसाल दिया था जमील, खूबसूरत। किसी इंसान को अगर आप खूबसूरत कहेंगे तो वो थोड़े वक्त के लिए होगा क्या? नहीं, हमेशा वो खूबसूरत होगा ना। एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए खूबसूरत होगा क्या? नहीं। जो हमेशा खूबसूरत होगा तो आप क्या बोलेंगे? जमील कहेंगे। जो सखी होता है, जिसका मतलब करीम, जो बुर्दबारी का मामला करता है, जो लोगों के साथ में नरमी का मामला करता है, हमेशा उसका मामला करीम होगा, करम करने वाला होगा, हम उसे क्या करेंगे? करीम बोलते हैं। इसी वजन पे आया हुआ है रहीम। तो यहां पर क्या आ गया? अल्लाह की रहमत जोश मारने वाली भी है और मुसलसिल भी है। ऐसा नहीं गुस्से की तरह थोड़ी देर के लिए रहम हो गया, रहम दिल हो गया, रहम अल्लाह ताला का कम हो गया, ऐसा है क्या? नौज़ुबिल्लाह, नहीं है। अल्लाह की रहमत जोश मारने वाली भी है और मुसलसिल भी है। जोश के साथ में कंटिन्यूअस है। रहीम में तसलसल पाया है। रहीम में क्या है? तसलसल है, वो चीज हमेशा रहेगी, उसमें कमी नहीं आएगी। और अक्सर क्या होता है, जो चीजें कोई आदत किसी के इंसान अंदर रहती है, जैसे हम बोलते हैं कि इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, कोई इंसान बहुत ज्यादा हंसता है, तो क्या हो जाता है? हंसते हंसते क्या हो जाता है? उसकी हंसी धीमी धीमी होती जाती है, होती है ना। इंसान जोर से बहुत देर तक नहीं हंस सकता, थोड़ी देर तक हंस सकता है। मुस्कुरा भी बहुत देर तक नहीं सकता है, बात भी बहुत देर तक कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है? कहीं ना कहीं उसके बात करने में, हंसने में कमी आएगी। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे दोनों सिफत को लाके बता दिया, ये सिफत कंटिन्यू भी है और जोश के साथ में, मतलब इसमें कमी नहीं होगी, फुल पावर के साथ हमेशा रहेगी। तो यह है रहमान और रहीम का फर्क। रहीम जब कभी भी आएगा, इसके साथ में अल्लाह की कोई ना कोई सिफत साथ में आएगी, जैसे गफूरुर रहीम, तव्वाबुर रहीम। लेकिन अर रहमान किसी सिफत के साथ भी आ सकता है और अलग भी आ सकता है। अर रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। सूरह रहमान की पहली आयत क्या है? सिर्फ अर रहमान, कसम है रहमान की। फिर अल्लमल कुरान, फिर उसके आगे आ गया। एक साल में जो मैं तफसीर सादी पढ़ी है, तफसीर सादी जो इमाम सादी लिखते हैं, वो लिखते हैं रहमान और रहीम का जो तफसीर लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जो रहमान की जो सिफत है वो सारी दुनिया के लिए, पूरे आलमीन के लिए, पूरे आलमीन के अंदर उसकी जो कॉमन है, उसके लिए किसी में कोई कमी नहीं आएगी, कोई जात नहीं है, चाहे वो कोई मुशरिक है, खुदी है। अल्लाह को गाली भी देते हैं क्योंकि वो उनको रिस्क दे रहा है, रोटी दे रहा है, हर चीज दे रहा है। लेकिन रहीम की जो सिफत है वो सिर्फ और सिर्फ मोमिनों के लिए है। बोला ये जो रहीम है ये उनके लिए है जो इसके ऊपर अल्लाह के फरमाबरदार बंदे हैं, अल्लाह के रसूल के इत्तिबा करते हैं, उनके ऊपर ये रहीम की सिफत लागू होती है। मैं कुछ साथ में बढ़ाएंगे जी। आपकी ये बात है वो सही है। मतलब कुरान की जितनी आप तफसीर करोगे, जितने उसके मतलब लिखा, उतने खजाने इसके खुलते जाएंगे। हमने तो एक चीज लिखा है, मैंने आपको बताया, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, कुरान के तर्जुमा, कुरान के माने का मतलब, कुरान की तफसीर मुकम्मल तौर पे कोई भी नहीं कर सकता, कंप्लीट कोई भी नहीं करता है, वो कितने ही पाए का आलिम क्यों ना हो, कितना ही अरबी जानने वाला क्यों ना हो, कितना ही दीन का। मुकम्मल तौर पे कुरान के माने मतलब का तर्जुमा आप नहीं कर सकते। उससे कई मतलब, कई माने, कई मवाद, कई टॉपिक आप उसमें से
निकाल सकते हैं। तो आपने जो माना बताया वो भी सही है, ठीक है। मैंने उसका लफ्जी माना आपको समझाने की कोशिश की है। वो माना है कि अब रहमत किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, कब होगी कब नहीं होगी, कैसे होगी, अब ये अलग चैप्टर है, मतलब एक अलग चीजें हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लफ्जी माना समझने की हमने कोशिश की कि जो दोनों लफ्ज में क्या फर्क है, ये दोनों का मजदर एक ही है। तो ये जो क्लास थी हमारी आज के दिन के लिए सिर्फ रात में 8:30 बजे थी। अगर आपको टाइम लगता है ये ठीक है तो हम यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो हमारा रेगुलर टाइम है इतवार के दिन, आज के दिन ही सुबह में 11 बजे। तो वही टाइम हमारा रेगुलर है। आज मेरी पर्सनल वर्किंग थी, उसके लिए मैंने उसको आज रात में रखा था। तो हमारा जो टाइमिंग है दिन का 11 बजे, इंशाल्लाह अगले वीक से वो वही कंटिन्यू होगा। अगर कुछ इमरजेंसी आ गई तो हम उसका टाइम सिर्फ चेंज कर रहे हैं। तो किसी को अगर टाइमिंग में कुछ आपत्ति नहीं है तो फिर हम वो 11 बजे का टाइम ही कंटिन्यू इंशाल्लाह करेंगे। वही ठीक है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। बुक्स आपको मिल गई है ना? बुक्स आपको मिल गई है। जो लोग नए आए हैं सिराज भाई उनकी अटेंडेंस ले लीजिए। जो लोग नए आए हैं उनके नाम नंबर ले लीजिए ताकि उनको ग्रुप में ऐड कर दें। हम ग्रुप के अंदर भी होमवर्क भी हमने पढ़ाया, जो भी लेक्चर है वो अपलोड इंशाल्लाह कर दिया जाएगा।